शायद चला गया ना। सी डी बैकेंड और नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। अब हमारा इसमें एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है। और एक और अपना चलाओ, सी डी न्यूज़ फ्रंट एंड एंड npm स्टार्ट। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास डेटा नहीं है, इसलिए कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें कुछ न्यूज़ अगर डालो, जैसे कि ANI न्यूज़, और यहाँ से आप कोई भी एक न्यूज़ उठा के इसमें ऐड कर दो। ब्रिटिश F-35B जेट अंडर रिपेयर इन त्रिवेंद्रपुरम, यूके ग्रेटफुल टू इंडिया फॉर सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन। चलिए, तो यहाँ से ओपन करेंगे वर्ड। और इसकी एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो ये कैटेगरी है आपकी, जैसे कि जनरल न्यूज़। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक राउट बनाया था अपना एडमिन के नाम से, उसमें आइए और टाइटल में टाइटल को स्टोर कराइए।
और कंटेंट में कंटेंट को स्टोर कराइए। नेशनल जनरल न्यूज़, ठीक है। तो न्यूज़ हमारा ऐड हो चुका है, और अगर हम लोग लैंडिंग पेज पर देखेंगे तो वहाँ पर ये आर्टिकल हमारा डिस्प्ले हो जाएगा आपको, ठीक है। इमेज लगाना तो सिंपल है, इसी में एक फील्ड इमेज का ही बना दोगे आप। यूआरएल आपने वहाँ से पास कर देना है, उधर फैच करवा लेना है, करके दिखा देता हूँ। एक को ले लो, जैसे रेन वाला कुछ है, वर्ड की हेल्प हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ सब न्यूज़ कॉपी नहीं कर सकते हो, तो ड्रैग एंड ड्रॉप में ही काम करता है ये। ये भी एक जनरल न्यूज़ है, ठीक है। ठीक है, तो दोनों न्यूज़ अपने बन चुके हैं। अब इमेज का जिक्र आया तो इमेज भी ऐड कर लेते हैं। तो या तो बैकएंड में ना एक नया कॉलम बना लेना, PHP माई एडमिन, ये था ना न्यूज़ डीबी। इसी में जाओ, स्ट्रक्चर में जाओ, ये तो हो गया न्यूज़ इंसर्ट करने के लिए, और स्ट्रक्चर के अंदर ये हो गया यहाँ से एक नया कॉलम ऐड करने के लिए। कैटेगरी के बाद में हम चाहते हैं कि नया ऐड हो जाए कॉलम, इमेज यूआरएल, ठीक है। वेर केयर इसकी लाइन थोड़ा बड़ा रख लेना क्योंकि कई बार यूआरएल बड़े होते हैं, ठीक है। प्रीव्यू एसक्यूएल पे क्लिक करोगे, टेबल ऑल्टर होगी अपनी, सेव कर दो। अब आपने क्या करना है कि फ्रंट एंड पे जाना है, और जो अपना सोर्स है,
यहाँ आना है आपने, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया एडमिन जहाँ से अपलोड होगा, ठीक है। अब आते हैं फ्रंट एंड में, जहाँ पर ये डिस्प्ले होगा। वो टाइटल के ऊपर या टाइटल के नीचे, जहाँ आपको सही लगता है वहाँ पर दिखाओ। चलिए, तो लूप अपना चल रहा है, तो ऑल डेटा इसमें आ ही रहा है। बस आर्टिकल डॉट क्या हो जाएगा, इमेज यूआरएल। तो पहले नॉर्मल प्रिंट करा के देखो, फिर आईएमजी में पास कर देना। कॉपी दिस इमेज, ये आ गया अपना यूआरएल। यहाँ से कॉपी करो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इंडिया, जर्नल न्यूज़।
ऐड हुआ? हमने नेम रखा था इसका इमेज यूआरएल। इमेज तो गई है बन। नहीं, इमेज सबमिट नहीं हो रही। अच्छा, मॉडल मॉडल पे आओ जरा, इसलिए नहीं दिख रहा। तो हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया टाइटल, कंटेंट, कंट्री एंड कैटेगरी। मॉडल भी हमें इसका बनाना पड़ेगा। इमेज स्ट्रिंग रहने दो, क्योंकि हम लोग लिमिट अमाउंट में टेक्स्ट डाल रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में होगा तो ओनली टेक्स्ट रखेंगे इसको। एक ही अपडेट हो गया। ठीक है, मॉडल इज रेडी। आगे यूआरएल लास्ट वाले का सबमिट नहीं हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है, तो लास्ट वाले में एक बार डाल देते हैं, फिर से एक और न्यूज़ बना के देख लेंगे। ये था ना, मुझे लग रहा हम डालना ही भूल गए शायद। कॉपी में आ ही नहीं रहा। चलिए, तो अब IMG टैग की बारी। IMG SRC। इसको क्या हुआ? है तो ठीक। अब एक न्यूज़ बना के देखो कि क्या डालने पर वो क्रिएट हो रहा है कि नहीं। इमेज का यूआरएल, जनरल न्यूज़, इंडिया, कंटेंट। हिमाचल प्रदेश, 4 dead, 1 injured as car plunged into George रोहतांग पास। पक्का यहीं के लोकल लोग होंगे। इस वक्त हिमाचल में हो रही है बारिश बहुत ज़्यादा। हो गया जी, आ गई इमेज ऑटोमेटिक।
पता नहीं होता ना, वहाँ कलाकारी कम करनी चाहिए। रोहतांग तो फिर भी बहुत बड़ी जगह है यहाँ से। ठीक है, तो देखते नीचे कंट्रोल आते हैं इस तरह से। तो इसमें भी शायद होता है, देखना पड़ेगा। नोड टेक्स्ट एडिटर, ना ना ना, टेक्स्ट टू इमेज नहीं करना भाई, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। इसका मैं नाम भूल रहा है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये है ना, जैसा ये ऐसा कुछ, ऐसा ही कुछ चाह रहे हैं हम कि हमारे में ना फॉर्मेटिंग वाले कंट्रोल आ जाए। उसको क्या बोलते हैं यार? तो जहाँ पर हम लोग ये सिंपल टेक्स्ट अपलोड कर रहे हैं ना इधर, तो इसमें हमारे पास फॉर्मेटिंग के कंट्रोल्स आ जाएंगे। इसका भी एनपीएम डलता है। कोई नहीं, अभी याद नहीं आ रहा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको ढूंढता हूँ, कुछ मिलेगा। तो उससे में फ़ायदा क्या होगा कि न्यूज़ के बीच में जो इमेजेस हैं, हमने पीछे कुछ न्यूज़ ऐसी देखी जिसमें और भी इमेज मिली हमें। जैसे ये वाला था रेन वाला ना, तो जैसे यहाँ एक इमेज है, यहाँ एक इमेज है। तो इस तरह की इमेज फिर आप ऐड कर पाओगे इसमें। अभी के लिए प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता होगा ना कि जब हम लोग न्यूज़ बना रहे हो तो हमें कितनी इमेज अपलोड करनी पड़ेंगी। तो ऐसा भी होना चाहिए कि आर्टिकल के बीच में यूज़र डाल पाए। उसकी फिर बाइंडिंग थोड़ी अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी इमेज आप उसमें ऐड करोगे वो भी अपलोड होगी। क्योंकि देखोगे जैसे अगर ये इमेज का पाथ है ना, और जो तो ये दो अलग अलग जगह से आ रही है इमेज। ये देख रहे हो, A9 पोर्टल इमेजेस। तो अमेजोन का इन्होंने S3 इंस्टेंस बाय किया हुआ है। S3 जो इंस्टेंस होता है ये जनरली प्रेफर किया जाता है लाइट वेट ग्राफिक के लिए, और जितनी भी ऑडियो सॉरी वीडियो और इमेज होती हैं वो यहाँ रखी जाती हैं। याद है अमेजोन का S3 AWS, अमेजोन वेब सर्विसेज। हाँ, तो जब हम लोग न्यूज़ के प्रोजेक्ट पे काम करते थे ना, तो हम इसको यूज़ करते थे अपने प्रोजेक्ट में। तो इससे फ़ायदा क्या होता है ना कि आपकी वेबसाइट की लोड बैलेंसिंग हो जाती है। जैसे फ्लिपकार्ट की देखते हो, उसकी इमेज फ्लिपकार्ट से ना कि फ्लिक्स कार्ट से आती है। तो उन्होंने भी अपना एक अलग इंस्टेंस बनाया हुआ है।
तो इमेज अलग जगह पर रखते हैं और फ्रंट एंड अलग जगह पर रखते हैं, इससे तेज़ी से डेटा लोड होता है। नोटिस करो। आ रहा है ना, देखो इस तरह से। तो ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही करती हैं, एक ही जगह पे सब कुछ रख लोगे तो कोड भी वहीं से आ रहा है, फ्रंट एंड भी वहीं से आ रहा है, बैक एंड भी वहीं से आ रहा है, तो कोई ना कोई आपकी परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर देगा। इस तरह से खर्चा तो थोड़ा ज़्यादा आता है, मंथली मेंटेनेंस जो होता है, बट आपकी वेबसाइट बहुत फास्ट हो जाती है। अब इसमें क्या रहता है, फ्रंट एंड लगाना। ये इनके अलग अलग चार्जेस होते हैं। अमेजोन पे भी ना फ्री में वेबसाइट होस्ट हो जाती है 1 महीने के लिए, लेकिन इसकी कुछ टर्म्स कंडीशन होती है। पहले हम यूज़ करते थे इसको, वो टर्म्स कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तब मिलता है आपको। 1 महीने के लिए डोमेन होस्टिंग प्लस एसएसएल भी फ्री मिल जाता है, लेकिन एक ईमेल अकाउंट पर एक बार, आप फिर दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हो। You can start building now at no cost. ये इसका एक फ्री टीयर आता है, 12 मंथ फ्री, ऑलवेज फ्री। कुछ कंडीशन होगी इसके अंदर कि आपका, हाँ ये उसके बेसिस पे कुछ पैसे काटता है आपका, कि अगर विजिटर ज़्यादा आ गया तो ये एडिशनल चार्ज लगा देगा उस केस में। मतलब ये एक मिनिमल वो देता है कि इतने चीज़ के लिए, यूजर्स के लिए फ्री है। तो इसका देखना पड़ेगा डिटेल। और अगर ये फ्री वाला काम कर जाएगा तो मैं एक बार तो मैंने इस पर भी होस्ट करना सिखा दूंगा। तो इसमें जो होस्टिंग होती है वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू होती है। अलग अलग तरीके हैं वैसे इसमें। और एक और आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं यहाँ लिखा आता है नाम उसका, फाइल जिला, इससे भी अपलोड हो जाता है डेटा। तो बहुत पहले मैंने यूज़ किया हुआ है, तो मैं एक बार देखूंगा अगर मैं तुम्हें AWS पे करा पाया तो इससे क्या करें, तुम्हारी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। फ्री ट्रायल 12 मंथ का, फ्री का क्या सिस्टम है। 750 घंटे की कुछ कंडीशन है। ये S3 का है, ये सब फ्री हैं इनके, फ्री टीयर फ्री टीयर फ्री टीयर। 12 12 महीने देख रहे हो, सब में फ्री आ रहा है। तो पहले मुझे खुद को एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। तो इमेज के लिए हम लोग एक अलग सर्वर बना लेंगे टेस्टिंग के लिए, और वेबसाइट के लिए EC2 S3 रख लेंगे इमेज वगैरह के लिए। क्या कह रहे हो, किसी पे भी कर लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। उस पर भी होस्ट हो जाएगा गिटहब पे। रेट की वेबसाइट गिटहब पे चल जाती है। कमर्शियल पूछ रहे हो, फ्री पूछ रहे हो? तो पॉपुलर क्या होता है फ्री में? ऐड तो कोई नहीं दिखाता, कौन दिखाता है ऐड? गिटहब कहाँ दिखाता है ऐड? गिटहब से बढ़िया कुछ है? पूरी सारी प्रोफेशनल की कम्युनिटी गिटहब पर ही है।
तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। इवन दो कि इंटरव्यू जब आप जाओगे तो आपसे गिटहब की रिपो मांगी जाएगी। अमेज़ोन का तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको और प्रोफेशनल कुछ और चीज़ें पता चल जाएंगी। बट इसको यूज़ करने वाले लोग बिल्कुल डिफरेंट ही होते हैं। ए डब्ल्यू एस अपना आप में एक दुनिया है पूरी। माइक्रोसॉफ्ट का अजूर आता है, ठीक है। उसमें बनती है बकेट, बकेट के अंदर फिर डेटा जाता है। बहुत कुछ होता है। एक और आता है, ये आता है ए डब्ल्यू एस, एक माइक्रोसॉफ्ट का आता है, एक गूगल का भी आता है। गूगल भी गूगल भी अपनी होस्टिंग देता है खुद की, तो उस पर भी आप डेटा स्टोर कर सकते हो। बाकी एक जैकमा जो चाइनीज़ है आपका, जिसका वो नहीं है, कौन सी कंपनी है वो, ठीक है। तो ये चाइनीज़ बिजनेसमैन है ना, जिसने पेटीएम कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट डाला था मोनेटाइजेशन के टाइम पर। तो डिमोनेटाइजेशन टाइम पे जब उसने इन्वेस्टमेंट किया था तभी वो कंपनी एकदम बूम गई थी ऊपर, पेटीएम। यहाँ से फंडिंग आई थी इसकी। बीच में इस बंदे को गायब कर दिया गया था। शायद तुमने इससे रिलेटेड न्यूज़ वगैरह सुनी हो। तो ये ना एक क्लाउड होस्टिंग लेके आ रहे थे। अली बाबा, नाम सुना अली बाबा का? तो अली बाबा क्लाउड करके कुछ अपना काम कर रहे थे। अब मुझे पता नहीं इसका आगे का फिर हुआ क्या, लेकिन इसके लाइव होने से पहले इस बंदे को गायब कर दिया गया था। कोई कहते खुद चला गया, तो कोई कहते इसको किसी ने किडनैप कर लिया था। तो ऐसा कुछ हुआ था। बट अली बाबा वहाँ का बहुत फेमस वो है प्लेटफॉर्म। ज़्यादातर इंडिया से सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो बल्क में प्लेस होते हैं वो यहीं से होते हैं। आपको चाइना से कोई भी प्रोडक्ट मंगाना हो, फैक्ट्री रेट पर आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ये मीशो वीशो में जो सामान सब बेचते हैं ना लोग, यहीं से ऑर्डर लगा के बेचते हैं। हाँ, सब वहीं से आता है। ऐसा कोई सामान नहीं जो बाहर चाइना से ना आ रहा हो, सब सामान टोटल चाइना से ही आ रहा है। इवन जो तुम्हारे विंटर स्टार्ट होती है ना, जो तुम्हारे सरोजनी नगर मार्केट और ये तुम्हारे लाजपत नगर मार्केट, ये जितने भी दिल्ली के मार्केट है फेमस फेमस फैशन वाले, सब पे देखना टैग वहीं होते हैं, मेड इन चाइना। सब इन सब की जो फैब्रिक देखो, कपड़ा आता है बांग्लादेश से, बनने होते सब जाफराबाद सीलमपुर में। तो कोई भी जैकेट ले आओ जाके, कोई जीन्स ले आओ, कोई भी शर्ट ले आओ, सब वहीं बनती है, सीलमपुर जाफराबाद। हाँ, कपड़ों, हाँ, सर्दियों से स्टार्ट होने से पहले जब मेन पीक विंटर्स आती हैं तब तो उनका एक्सपोर्ट के लिए सारा माल रेडी हो जाता है। अब जब जैकेट का टाइम आता है ना उनका, तो वो क्या करेंगे, यूपी के अंदर से ढूंढेंगे बेस्ट भाई साहब जैकेट बनाने वाले कौन है, और सूट बनाने वाले लोग कौन है। और भाई साहब जब तुम घुसोगे ना तो बाहर से देखो कुछ नहीं एकदम, और अंदर जाकर पूरा कारखाना होगा। सारे सारे टेलर लगे पड़े हुए धड़ा धड़ बना रहे। इतनी हाइट पर 2 फ्लोर हो गए, इतनी में यार, बहुत कंजेस्टेड एरिया में काम कर रहे होते हैं अभी बैठ के। देखेंगे इसको भी अगर टाइम मिला तो इसको, ये अच्छी चीज़ है भी। बट हाँ, इसमें ध्यान रखना ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड कराता है। अगर तुम्हारा रिसोर्स ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ हुआ तो ये तुम्हारा बिल बनाएगा। तो नहीं 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 नहीं, 250 300 रुपये का बिल आएगा महीने का। हाँ, ठीक है। लेकिन हाँ, सीखने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स जब आप देखोगे ना, तो ए डब्ल्यू एस पे डिप्लॉयमेंट उसमें लिखा होता है कि ए डब्ल्यू एस डिप्लॉयमेंट आना चाहिए। समझ गए? तो उसके लिए तुम्हें सीखना चाहिए इसको। एक और कुछ और भी है ऑलवेज फ्री वाला, लमाडा भी दिया हुआ है इसमें, क्या बात है। क्यू डेवलपर,
और क्लाउड वॉच, क्लाउड फोन नहीं, हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का ये वाला है, EC2 और S3। एक और आता है बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, हिरोकू। ये भी पेड होता है, लेकिन यहाँ से भी वेबसाइट लाइव जाती है नोड की बनी हुई। तो हिरोकू के अंदर भी आप जाके अपने प्रोजेक्ट वगैरह लाइव कर सकते हो। देखो देख रहे हैं अपन, नोड जेएस, रूबी, जावा, PHP, पाइथन, गो, स्काला सब मिलेंगे आपको इसके अंदर। ये भी थोड़ा चार्ज करता है, इसका फ्री वाला तो नहीं होता है। देखो यहाँ पर फ्लैट फ़ी है $5 पर मंथ, स्टैंडर्ड प्राइवेट। तो एक थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, जैसे प्रोफेशनल टर्म में जाएगा वो। लेकिन क्या होगा कि जैसे कि गिटहब भी उसमें इन्वॉल्व होगा, यानी कि मेरा जो भी काम हो रहा है उसकी रिपोजिटरी बन जाए गिटहब में, और गिटहब से डेटा पुश हो जाए वहाँ पर उसमें मेन ब्रांच में, सर्वर के ऊपर। देखना पड़ेगा ये चीज़ें अगर आपस में फ्री होंगी तभी वेब हुक बन पाएंगे इसके। कंपनी में जाओगे फिर तो वहाँ तो आपको मिल ही जाती हैं सारी चीज़ें बनी बनाई, उनके तो अपने पेड अकाउंट चल रहे होते हैं। एक ऐसी और आता है जीरा, सॉरी ZERA था क्या था, नहीं जे से है शायद, जीरा, वही जीरकपुर, नाम स्पेलिंग बोल रहा हूँ जीरा, JIRA, हाँ। एक ये भी काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है। तो क्या होता है ना इसमें, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करोगे जाके, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके टू डूज लिखे होंगे पहले से ही। आज तुमने लॉगिन करा, आज का तुम्हारा असाइनमेंट क्या है, तो किस कंपनी का जो सीनियर को से तुमसे आके पूछने की जरूरत है तुमने क्या करा क्या नहीं करा। सारी ट्रैकिंग यहीं से होती रहती है इसी के अंदर ही। किसने कितना काम करा, किसका कंप्लीट हो गया, किसका कितना पेंडिंग है, रियल टाइम में सारा कुछ यहीं से चलता रहता है। यहीं से तुम्हारे अप्रूवल फॉर्म, पेजेस, इश्यूज, रिपोर्ट, सब कुछ इसी में एक ही जगह। तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखोगे आगे जाके जब प्रोडक्शन में पहुँचोगे, किसी को कहीं उठ के जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आकाश या निकेत आज क्या कर रहे हैं सब यहीं दिख रहा होगा ना, ठीक है। तुम जो भी काम करोगे यहाँ पर पुश करते रहोगे इसके अंदर। तो ये भी काफ़ी फेमस है, प्रोडक्शन में अच्छा यूज़ होता है इसका। जैसे कि हमारे टाइम में क्या था ना, 2000 के टाइम में एक सॉफ्टवेयर आता था विस्टा। नहीं, अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है विस्टा। कंपनी का, मैं कंपनी के अंदर ही अपना बता रहा हूँ। वो विंडो भी आया करती थी विस्टा के नाम से। तो हमारे इसमें क्या था, जैसे मान लो कीबोर्ड माउस अगर तुम्हारा यूज़ नहीं हो बहुत देर तक, माउस नहीं मूव हो रहा है तुम्हारा, तो वो तुम्हारा सब कुछ ना ट्रैक हो रहा होता था। और आपको हो सकता है कि आपका जो TL होगा वो इमीडिएट आपको टोक दे, क्योंकि उसको सब पता चल रहा था कितने लोग एक्टिव है, कितने लोग आइडल मोड में पड़े हुए हैं। या फिर मंथ एंड पर क्या होता था, सैलरी आती थी डिडक्शन के साथ लोगों की, उसमें एक सैलरी स्लिप आती थी जिसमें आपका सारा वो लिखा होता है कि कटा तो क्यों, ठीक है। फिर उसमें तुम्हें उसका जवाब भी मांगा जाता है, उसका रिप्लाई करो इतनी देर क्या कर क्या रहे थे। ऐसे होता था। और उसमें स्क्रीनशॉट होते थे लगे हुए। तो, तो इस तरह से, तो बड़ी, तो कुछ कंपनियां इस लेवल तक भी ट्रैक करती हैं आपको। और हमारी कंपनी के अंदर क्या था ना, जैसे सर्वर हुआ करता था। सर्वर का काम क्या था, जैसे मान लो तुमने नेट आ रहा है, तुमने अपना जीमेल चला लिया, वो भी ट्रैक हो जाता था। और ट्रैक होने के बाद मान लो तुमने कोई कंपनी से मेल भेजा, तो तुम्हारी मेल कंपनी के बाहर जाने से पहले क्रैश कर दी जाएगी। और बाहर से अगर कोई मेल आ गई, चाहे वो जिप फाइल हो कोई भी, उसको करप्ट कर दिया जाता था, उसको भी क्रैश कर दिया जाता था। कोई भी इन्फॉर्मेशन अंदर की बाहर नहीं, बाहर की अंदर नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो एक वहाँ की हमारे बराबर हमारा था उसका FPG, एक और डिपार्टमेंट था PPG के अंदर से लड़की ने ना मेल कर दिया था क्लाइंट को कि भाई हम बाहर आउटसोर्स करके काम कर लेंगे।
सर्वर रूम में पता चल गया था, उन्होंने तुरंत ट्रेस किया किस आईपी से गया है, पकड़ लिया जाके उसको, एंड फायर। तो अच्छा, कमाल की चीज़ ये थी, सिक्योरिटी इतनी खतरनाक थी उस ज़माने में। अब तो 25 साल बाद की बात हो गए, तो मतलब कंपनी के अंदर जो चीज़ चलती तो बाहर चलती नहीं थी कहीं भी नेट पर, अंदर ही चल सकती थी उसको, क्योंकि वो होता है ना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगे होते थे सारे, तो कहाँ वो चल सकते हैं यूआरएल्स उस तरह से। स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा कि आपके फ़ोन उस ज़माने में जिनके फ़ोन में कैमरे होते थे ना, उनको फ़ोन अलग जमा करने पड़ते थे अपने, कैमरे वाले फ़ोन अलाउड नहीं। सीडी और पेन ड्राइव आपकी तलाशी होती, चाहे आप कितनी हायर रैंक के क्यों ना हो, ठीक है उसमें पोजीशन में सबकी तलाशी ऐसी होती थी भाई एकदम कड़क वाली। और जिसके पास जो भी निकला इस तरह का सामान, वो वापस नहीं मिलता था फिर उसका। तो दैट टाइम डेटा को लेके अच्छा हुआ क्या था ना, उस कंपनी ने इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों की, क्योंकि अपने ज़माने में बहुत बड़ी कंपनी थी, टाटा कॉर्प ये कंपनी है वो। पहले टेकबुक के नाम से फेमस हुआ करती थी। तो ई लर्निंग वगैरह के अंदर उन्होंने बहुत काम किया, और ये कंपनी बहुत फेमस हुई, बड़े एकदम प्रीमियम क्लाइंट इसके पास थे। अब होता क्या था कि जब ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो जैसे मान लो तुम टीएल हो, तुम कंपनी छोड़ के गए, तो जिस क्लाइंट के लिए तुम काम कर रहे हो उससे तुमने कांटेक्ट किया और अपनी एक अलग कंपनी बना ली। इस कंपनी से हज़ारों कंपनियां बनी है नोएडा के अंदर। तो इन्हें ये रहता था यार, हम क्लाइंट लेके आते हैं और क्लाइंट चला जाता है, वो क्या रहा है भाई, मैंने चार्ज किया 100 रुपये, साहिल कहता जी 50 में हो जाए काम, आप अलग कराओ हमसे, कर तो हम रहे ना। तो ये चक्कर था। इस कंपनी की जब जर्नी सुनते थे तो 3 लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने के बाद एक रूम से स्टार्ट करके ये लोग इस कंपनी को इतने बड़े लेवल पर लेके गए। फिर वो तीनों जो फाउंडर थे वो यूएस में शिफ्ट हो गए, और वहीं से सारे क्लाइंट्स जो थे वो इंडिया यहाँ पर अपॉइंट करते थे, तब जाके ऐसे काम होता था। लेकिन लोग वहाँ पीछे से अपना अलग ही काम कर रहे थे। चलो जी, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इमेज वाला पार्ट क्लियर अच्छे से। और इसमें आपको क्या करना, ये फील्ड वगैरह आप थोड़ा सा बेटर बना सकते हो उसके अंदर। रिएक्ट बूटस्ट्रैप स्टार्ट करा दिया ना आप लोगों को? अरे कहाँ जा रहा है भाई? अच्छा, हमने भी इसमें इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ से npm इंस्टॉल ले लेना, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप ये हमारा सर्वर चल रहा है इधर वाला, स्टॉप करके न्यूज़ फ्रंट एंड के अंदर इंस्टॉल कर दोगे। और एक आपने लाइब्रेरी अटैच कर देनी है। ये जो फाइल देख रहे हो ना, यहाँ देखो क्लियरली लिखा होता है इंडेक्स या ऐप, तो हमारा सारा डेटा इंडेक्स में ही जा रहा है, तो या तो इंडेक्स में लगा दो। अब हमारे प्रोजेक्ट का जो लुक एंड फील है वो चेंज होना चाहिए। देखो टाइपोग्राफी अपडेट हो गया, हेडिंग वगैरह सब अपडेट हो गए। ये देखिए सर, फील्ड की टाइपोग्राफ लुक एंड फील अच्छा नहीं है, तो फॉर्म में जाइए। तो जितने भी हमारे इनपुट टाइप फील्ड होते हैं सब फॉर्म कंट्रोल के अंडर में आते हैं। फॉर्म कंट्रोल में आप यहाँ से फॉर्म को कॉल करा लोगे, बाकी सभी के अंदर यहाँ पर अपना डिफाइन कर दोगे इसको। तो
तो यहाँ पर अब जो फील्ड बनाओगे वो ऐसे बनाओगे फॉर्म के अंदर, इससे क्या होगा और लाइट वेट बन जाएगा और काम अच्छा हो जाएगा। तो हमने वहाँ पर जो कमांड चलाई थी वो थी रिएक्ट बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप। आप चाहो तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप से काम कर लो या फिर प्लेन बूटस्ट्रैप से काम कर लो, दोनों ही आपकी काम कर जाएंगी। तो ट्राई करके देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो एडमिन के अंदर क्लास के हमने क्या रखा, फॉर्म कंट्रोल। काम कर गया देखो। तो अगर हम लोग बिल्कुल अगर रिएक्ट बूटस्ट्रैप नहीं डालते तो क्या होता है उस केस में, फिर आपको जो उसके सीडीएन है वो इंडेक्स फाइल में कनेक्ट करने पड़ते हैं। फिलहाल हम लोग सीडीएन नहीं कनेक्ट करा ना, और देखो हमारा बूटस्ट्रैप चल गया इसके अंदर इस तरह से। ऐसे आप अपने बटन वगैरह को यहाँ से ट्राई करके देखो। क्लास नेम क्या लिखते हैं, बटन प्राइमरी। देखो, और इसको यहाँ से लेके सब चीज़ें काम कर जाएंगी आपकी। ठीक है, तो नॉर्मल टेक्स्ट वाला भी काम कर जाएगा, सॉरी नॉर्मल बूटस्ट्रैप भी काम करेगा, और रिएक्ट वाला बूटस्ट्रैप भी काम करेगा। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसको चलाइए। देखो मेरा सजेशन लोगे तो इसके साथ जाना, ये नॉर्मल वाली बूटस्ट्रैप से काफ़ी फास्ट लोड होता है। ठीक है, तो इससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा काम करने में। बाकी इसमें गैप नहीं है क्योंकि हमने पूरा एक उसमें नहीं कवर किया हुआ। तो नॉर्मली बूटस्ट्रैप में क्या होता है, एक हम लोग रो वगैरह डालते हैं ना उसके अंदर, फॉर्म टैग के अंदर। यहाँ देखो वैलिडेशन कहीं कुछ लिखा आना चाहिए, और यहाँ पर आप देखोगे एक टैग होता है रो G3। तो इससे क्या होगा, फील्ड थोड़ा सा बढ़िया से आएंगे। क्लास के अंदर है ना ये, तो क्लास नेम, अब देखो बढ़िया सा स्पेस आ रहा है सब में, ये फ़ायदा हो जाएगा। और छोटा वोटा करना है तो उसके लिए अपना कंटेनर तुम्हें पता ही है, कंटेनर डालो और यूज़ करो। तो पहले नॉर्मल वाले से अपना बना कर देखो, फिर बाद में उसको अपडेट करा दो उसके साथ जो बूटस्ट्रैप 4 है। वो सॉरी रिएक्ट बूटस्ट्रैप बस ये ध्यान रखना है, हर एक चीज़ जो भी आप यूज़ में लाओगे वो इम्पोर्ट होगी पहले। ठीक है, ऊपर इम्पोर्ट और नीचे इम्प्लीमेंट करा पाओगे इसके अंदर। और कुछ भी करना था हमें इसमें, क्या करना था, इमेज वाला हो तो इसने ऐड करा लिया, कुछ और कराना था हमें आज इसके अंदर, ऑथेंटिकेशन करानी थी हमें। ठीक है, तो अभी क्या है ना, हमारा एडमिन का जो राउट है उस पर जैसे हमें पता है हम तो आ गए इसके अंदर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम भी इस पर तब आए जब हम ऑथेंटिकेटेड हो उसके अंदर। तो इसमें आपको एक टेबल और बनानी पड़ेगी यूज़र के नाम से, और फिर जब यूज़र यहाँ पर एक बार लॉगिन कर लेगा तभी वो इस पेज को कर सकता है, अदरवाइज़ यहाँ से कोई भी आके मेरी कोई भी न्यूज़ को डिलीट कर सकता है, तो वो सेफ़ नहीं है अभी। तो ये काम हमें इसमें करना पड़ेगा। और आप चाहोगे तो इसके अंदर वो भी हम लोग बना सकते हैं लेवल, जैसे एडमिन जो कि सारे काम कर सकता है, और जैसे साहिल है वो एक न्यूज़ बना के आना चाहता है इसके अंदर, तो वो उसका रोल अलग हो जाएगा। ठीक है, एडमिन वाले बंदे के पास कंट्रोल थोड़े से ज़्यादा होंगे, तो वो इसके अंदर देख लेंगे ट्राई करके उस तरह का कुछ। तुम्हारे प्रोजेक्ट में लेवल यूज़ हुए थे नहीं, PHP जो बनाया था नहीं थे ना, कि जैसे मान लो कि तुम्हारे कंपनी के अंदर मैनेजर है तो मैनेजर के पास अलग कंट्रोल हो, वो ऐसा कुछ नहीं था ना, वो तुम कर रहे हो ट्राई। हाँ हाँ,
तो मैं रोल वाला इसमें एक बार बता दूंगा, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा फिर रोल को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि एडमिन यानी कि सुपर एडमिन जिसका सारे कंट्रोल है, ठीक है। यानी कि अगर कोई यूज़र बनाया तो वो उसको भी रिमूव करके आ सकता है, उस तरह से। तो रोल के बेसिस पे भी किया जा सकता है। तो जैसे इसमें एक रोल हम ऐसा देख लेंगे, एडिटर, मान लो तुमने कोई न्यूज़ बना के डाल दी और तुम्हारा काम सिर्फ डालने का है, उसकी क्यूसी कोई और कर रहा है और फिर वहाँ से वो वेरीफाई होके न्यूज़ लाइव जा रहा है। तो जैसे हम लोग जब एएनआई के लिए काम करते थे तो हमारे इसमें यही होता था कि न्यूज़ कोई भी लेके आ सकता है, वो न्यूज़ कितनी जेन्युइन है, उसको लाइव क्या लेके जाना चाहिए कि नहीं। पता चला एक XYZ पर्सन है, बोले आए कि जी बिग बी की डेथ हो गई, ठीक है। भाई कैसे पता, कहाँ तुमने चेक करा, सोर्स क्या है न्यूज़ का, ठीक है। तो वो लिख के डाल तो सकता है लेकिन वो दुनिया को दिखा नहीं सकता, उसकी वेरिफिकेशन कोई और करेगा बंदा। कल को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी दो लोग, लाया कौन और लाइव किसने की, है ना। ऐसा भाई कोई भी आएगा जी मैं तो ऐसे ही करा था, हो गई तो वो नहीं होना चाहिए। तो मतलब अप्रूव डिसअप्रूव, जैसे ऑर्डर आया कि मैंने कैंसिल में डाल दिया, फुलफिल में डाल दिया, या होल्ड पर डाल दिया, किस में डाल दिया, उस तरह से, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर सकते हो। तो पहले सिंपल, पहले इसका जल्दी से वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास के ऊपर, कैसे आप इसके अंदर ऑथेंटिकेशन वगैरह डाल सकते हो। तब तक आप इसको अपने हिसाब से जैसे सजाना चाहे सजाओ, ठीक है। और कैटेगरी वाइज कैसे आपको फ्रंट एंड पर दिखाना है, तो मैंने नॉर्मल न्यूज़ वाला प्रोजेक्ट जो बनाया था उसके अंदर मैं तुम्हें कार्ड सिस्टम सब सिखाया हुआ है। तो अब तुम इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर लो। इसके अंदर पेजिनेशन वगैरह सब तुम्हें कराया, वो सारी चीज़ें वैसे ही काम करेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। मैं तुम्हें लास्ट टू लास्ट कुछ क्लास में वो बताई थी, APIs ट्राई करके देखी थी कोई।